नमस्कार, मैं अजय। चुनाव तो मैंने 19 से कवर किया था और चुनाव मैं 24 से कवर कर रहा हूँ, विधानसभा का भी और लोकसभा का भी। लेकिन ये है कि अब की बार का जो जोश है ना वोटर का है, नेताओं का, वो एक अलग ही प्रेरित करता है जनता को। क्योंकि अब की बार जनता चुनाव लड़ने का काम कर रही है, चाहे वो हल्का तो शाम की बात हो, चाहे वो हल्का जुआने की बात हो, चाहे कोई 90 की 90 कोई सीट की बात हो। यानी अब की बार जनता वर्सेस नेता देखे जा रहे आमने व सामने। अब की बार का जो चुनाव है वो वास्तव में एक इतिहास लिखने का काम करेगा। और फिर से आज की बात तो शाम की तरह की, तो फिर से आज तो शाम की तरह तो जाम से दिखने लगी। और एक तरफ अक्षय के पास नया कार्यालय खुले है और आज हवन कुंड के और भगवानों का दर्शन करके आज नॉमिनेशन फार्म को भरा जाएगा, वो भी निर्दलीय के रूप में। अब निर्दलीय की उसका कहना है शशि परमार का कि लड़ूंगा, करूंगा और जीतूंगा, ये मैंने पढ़ने का काम करा है। तो अब व्यक्ति आए हुए जी, और ये चाय की दुकान है। अब जो हमारे बुढ़े बुजुर्ग हैं ग्रामीण, ये तो शामिल का ग्रामीण से जुड़ा हुआ है, यानी उद्देश्य आदमी है। ज़्यादा वो को नहीं कि शहर में पिज्जे बर्गर वाले आदमी को नहीं, पूरा चाय पानी टपली आदमी मिल जाते हैं। गाँव गुआने के चौके की पंचायत करो हो तो लोग यहाँ पे खड़े। नमस्कार सर, ठीक है। तो अब ये व्यक्ति आए युवा है, पूछने काम करूँगा। आ जाओ भाई साहब, ये हमारे नेताजी आ जाओ। हाँ जी भाई साहब, नमस्ते। नमस्कार जी भाई। की बात है नहीं, आप जैसे आज वो बोल रहे नहीं, हम आपके द्वार पे आए खड़े हैं और आप लोग आज नहीं बया करोगे, बिल्कुल फायदा क्या होगा? भाई साहब सबसे पहले हमारे बड़े भाई जब तक खड़े हैं तो मैं कैसे तो भाई साहब ये क्यों का है जो बड़ा हाथ लगाओ तो भी शुरू कराएंगे, तो माइक है। अगर आपकी बात दम होगा तो आप जीतोगे, मेरी मौत तो मैं जीतूंगा। नेता की नेता जीत जाएगा। बात दम की नहीं होती, बात विचारों की होती है। बात आहार की नहीं होती, बात विचारों की होती है। देखो कई बार में क्या होता है, जिस घर में सारे चालक हो जाते हैं ना उस घर का टूटना तय है। आप भी समझ सकते हो इस बात को। तो कई बार क्या होता है, हमारे छोटे का बड़े का सम्मान हमें यही सिखाया है। तो आप अपनी प्रक्रिया जारी रखिए, जो भी आप पूछना चाहते हैं। आपकी बात दम था वैसे, ये बात नेता साबित हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही कुछ माननीय शशि रंजन परमार जी भी ऐसे ही इन्हीं राहों पे चल रहे हैं। आप भी जैसे कि जानता है, पूरा हल्का जानता है, पिछले 5 साल में उन्होंने काफी अच्छी मेहनत भी की है। ऐसा नहीं है, मैं एक ये नहीं कहूँगा कि विकास नहीं, विकास के साथ एक लोगों का जुड़ाव भी बहुत जरूरी है भाई। अब आप जर्नली देखोगे, इलेक्शन का परसेप्शन अलग है, जनता का परसेप्शन अलग है। क्यों हो गया? क्योंकि देखो जहाँ बात नेता की नहीं आती, बात वर्कर की आती है, कार्यकर्ता की आती है। तो एक मुद्दा तो होता है कार्यकर्ता का, एक होता है पार्टी का और एक होता है जनता का। सुना है कि आपका जो आपका तोसा मलका है जी, ये तो जी बंसीलाल का भगत बताया गया। देखो जी ऐसा है, तो अच्छी बात। बंसीलाल जी थे चौधरी, मुख्यमंत्री चौधरी साहब मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो शाम हल्का का ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा का उन्होंने विकास भी किया, हम ये नहीं कहते। लेकिन आज जो स्थिति बन रही है, हम हमेशा इतिहास को देख करके सारे फैसले नहीं ले सकते। आप भी समझ सकते हो इस बात को। और बहुत अच्छे से जितने भी हमारे सकते हैं कि आज इसी राजनीतिक अखाड़े के अंदर जो कुश्ती चली हुई, तो आज भाई बहन की उसमें फाइट में तीसरा मोर्चा भी नया तैयार हो सकता है। तो शाम के अंदर मोर्चा तैयार एक तो खुद से होता है, एक जनता से मोर्चा तैयार। देखो दोनों चीजों में अपनी अपनी राय है, लेकिन यहाँ राय जनता ने जताई। देखो जनता की राय क्या थी, माननीय शशि रंजन परमार जी पिछली बार 55-56 हजार वोट लेकर के आए। मेरे हिसाब से हरियाणा में ऐसा कोई हल्का नहीं था जिसके इकलौते विधायक जो कि डिफीट हुए हूँ, जिसके 55-56 हजार वोट है। नहीं तो हम अक्सर देखते हैं 34, 35, 37 या 40 हजार के अंतर में ही लोग जीत जाते हैं। लेकिन पार्टी को भी कहीं ना कहीं ये चीज देखनी चाहिए थी, मैं ये नहीं कहता। देखो वो पार्टी का सर्वश्रेष्ठ जो भी उनका निर्णय था, लेकिन आज जो स्थिति बन गई है जनता का यही है कि विषय विकास है, विषय विश्वास है। तो काफी चीजें यहाँ पर जनता की शशि पवार आना सही, लड़ूंगा करूंगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, सही है, बढ़िया भी चाहिए। और मैं ये कह रहा हूँ जनता के साथ आज नहीं, पिछले 5 साल से, पहले 5 साल से भी लगे हुए। बिल्कुल, धन्यवाद। तो सबको नमस्ते। आज देख ले गर्मी में कर ले खाऊंगा मैं, आप बता जी। हाँ जी, ठीक है जी। गर्मी लगा अपना? मेरे क्यों हो? गर्मी नहीं लगती हमें। गर्मी को लगे? हाँ, गर्मी खत्म होगी क्योंकि यहाँ शशि परमार के नामांकन पत्र में आए हुए हैं। तो अभी परमार जी, शशि रंजन परमार के जो नॉमिनेशन करने से किसका फायदा होगा, कि इसमें बढ़ोतरी होगी, कि बात मायने बढ़ेंगे इसके? शशि परमार के बढ़ोतरी होगी थी। पिछली बार 56,000 वोट लिए थे, अब की बार प्लस 18,000, नियर अबाउट 74,000। कह सकते हैं जो 56,000 पिछले बार वोट थे वो नू के नू एक जोड़ी में होंगे।
वही आगे आओ जरा। वही कार्य ये करता है। हाँ। बारिवास का हूँ जी। अच्छा हाँ, फालतू कुछ समय कर समझाओ फालतू। बारिवास में आते काटूंगा मैं। अच्छा इसके एक लेके 300 वोट इसके निकलेंगे तो बराबर में 300 रुपये। ऐसा काम तो सामने तो ऐसा काम बना रहा है जो बंसीलाल जी की विरासत है, राजनीतिक विरासत है। अब उसकी लड़ाई के अंदर तीसरा मोर्चा पार जाएगा। ये तो घर की फूट हमेशा दुखी करती है। अभी ये दोनों कैंडिडेट परिवार बंसीलाल परिवार से संबंधित हैं। जीत जाए तो चौधर वही है, इसलिए 2 के फूट में तीसरा फायदा उठाता है और उसका नाम है मिस्टर शशि परमार जी। देखो जी, कई साल हो गए अजय खड़ा हुआ था और असारते होया था। मैं भी नुकु था वोट को नहीं बाहर नहीं गया तो ताकरीता सुलेंद्र करी के चुत्र नहीं टिकाई नु टिका वो और मैंने भाई बताया साहब, थी। हाँ, हमारे साथ धोखा हुआ। धोखा किस बात का हुआ कि बीजेपी ने ये कहा भाई टिकट पक्की है, पक्की है। तो 2 लाइन सुन लीजिएगा आप। हमारे साथ हो गया ये धोखा, ये करते हैं ना। प्रभु ने दे दिया हमको रे मौका रे, करता जगदीश मास्टर प्रचार और संग में आया रोहतास कुमार, पर्चा भरने जी चाल्या यो शशि परमार। इसकी टेक सुनो जी, मूंगी पा में माथा टेक के आएगा और फिर पर्चा भरेगा लेके बाबा का आशीर्वाद। जनता इसके है ये साथ, पर्चा भरने यो चाल्या यो शशि परमार। और पहली कड़ी में क्या कहा, जीत हमारी है ये पक्की, हमने न खेली गोली न कच्ची रे, सुनेगा सर्जन हार करेगा बेड़ा मारा पार, पर्चा भरने यो चाल्या जी शशि परमार। अच्छा यार इब्बे बनाई है ये याद तो थी। ये मैं राइटर हूँ। अच्छा, राइटर है। तुरंत पेशे से मैथ मास्टर था, अभी मतलब बूढ़ा हो चुका। थके पराक्रम शेर के मिर के पास से रहे। अब दिमाग में ये बात आ गई, ये न कोई मैंने शब्द बोले नेट में मिलेंगे, न कोई डिक्शनरी में, न कोई किताब में, ये सिर्फ मास्टर जगदीश के दिमाग में। एक व्यक्ति के लिए शब्द याद आए वो हाँ। सब शब्दों का रूप दे दिया। हाँ बिल्कुल दे दिया। इस तरह को नमन है। देखिए यहाँ पे ऐसी सी बबूती पैदा हुई है, जन्मी है, जो बातों में तो बात बना दे और बातों में वो इतिहास बना दे। क्योंकि ये हरियाणा की धरा है। तो नमन आपको मास्टर जी कि आपने हाथों हाथ एक बात बना दी और वो तो क्या बात बढ़ाई तो आप कड़े जाओ पूछ लियो, गाँव गाँव हट लियो, बड़े हट लियो चाहे। हाँ, ज्यादा तो हम नहीं बोलेंगे। परमार साहब हुक्म का इक्का है तो सामने हाँ, हुक्म का इक्का है। मनेगा वो रख तो ये चाहे कि उसके लिए कार्ड तुकी आ जाएगी किसी कलर की, हुक्म का 51 पत्तों में हैवी पड़ेगा। हैवी पड़ेगा साहब, हैवी हैवी एकदम हैवी। कोई रोकने वाला जोकर भी आया करे। जोकर का कोई मायना नहीं है, जोकर का कोई मायना नहीं है। बस 2 ही शब्द बोलेंगे। मैं तेरे बिना वोट दिया हूँ। बादशाह रानी हम वही कुछ नहीं है साहब, रानी भी कुछ नहीं है, बादशाह भी कुछ नहीं है। तेरे बिना वोट दिया है, गलत ये पोत्या। बीजेपी के पीछे पड़े हुए, बीजेपी ने तो पुराने वर्करों है तो खा गए। ये कल से कांग्रेस से आगे हम इनके खिलाफ 25 साल के खड़े हैं। मंदरा छोरा आ जाओ बीजेपी में देते रहे। अच्छा। मैडम आई है ना, उन्हें खोल दिया। अच्छा तो मैड पे भी चिढ़ रहे हो। हाँ सर, एक वो इस कड़ी में एक बोलो याद हो रहा क्या, परमार ने के अपने विचार में क्या कर रहे हूँ, बीजेपी में धोखा रखाया तो शाम की जनता ने छाती कलाया हो, करके गहन विचार कर दिया घोषित इसको उम्मीदवार, पर्चा भरने की चाले ये शशि परमार। भाई साहब 10 साल हो गए ना, छोटा भी काम। भाई साहब एक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जहाँ पूछे कवि वहाँ पूछे ना रवि,
जीत हमारी होगी पक्की, गोली न हमने कच्ची रखेली। कच्ची गोली को नहीं खेली भाई, वो सुनेगा यो सर्जनहार करेगा मारा बेड़ा पार, पर्चा भरने जी चाले शशि परमार। अब एक ओके की पंचायत और बैठी है। देखो जी, इस ओके की पंचायत का बड़ा मारा गाँव अगर महत्व है। अब बोलो नमस्कार पिताजी। नमस्ते। नमस्ते। तो आज किस प्रकार का मंथन कराया जाएगा? चुनावी रंगमंच सज गया। मंथन वाली बात यह है कि मैं इस हल्के का है कौन, अच्छा, इस हल्के को नहीं, मैं बाल डाल के का। तो इस हल्के चर्चा के सुनने लगे। चर्चा तो इन तीनों की है, इसकी परमार की और किरण की और इसकी सोमवीर की ना अपना दिक्कत है। अच्छा, अब तो सामने चुनाव तो अनिरुद्ध चौधरी और शशि रंजन परमार लड़ेगा। बाकी कोई कुछ होता को लड़े ना की मैं को लड़ा शशि रंजन परमार। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। हाँ? जान तो कर दिया आप लोगों ने। ये जो लोगों के ऊपर चेहरे पर जो खुशी है, ये इस बात का संकेत है कि शशि परमार जी तो शाम हल्के से 18,000 वोटों से विजय घोषित कर दिए गए हैं। 18,000 से 18,000 नहीं एक्शन का आंकड़ा दिया ना, वो पूछा था। और आगे पीछे, हाँ आगे पीछे क्यों क्या लगा है? भविष्यवाणी करनी थी, यूपी फिट हुई। अच्छा, ऊपर 18,000 तक कर दी। नहीं मारे उसकी, ये 18,000 से ये जीते हुए हैं। चलो तो ये राम 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 राम। ये क्या है? ठीक है। तो आज आए हैं, क्या कहेंगे, क्या बातें हैं? शशि रंजन परमार जी जीत रहे हैं। देखो मैं आपका नाम बताओ। राम राम कुमार है जी, गांव मेरा लल्लावास है। हाँ, नहीं बात तो पूरा हल्का उमड़ क्या रहा है? आज जीतेगा शशि परमार। क्या बजे पहुंचे हो? जल्दी पहुंचिए। हाँ? जाम लग रहा है। जाम लग रहा है, जाम में फंसे बैठे हैं लोग। तो जी, आप शशि परमार के चाहने वाले लोग हैं, वो जाम के अंदर फंसे बैठे हैं, लेकिन आने की प्रयास पूरा किया जा रहा है। भाई नमस्कार। सुबह शाम का समीकरण समझाओगे चुनाव का, समझने को लग रहा है कोई मुकाबला बढ़ गया और अचानक से अब दो कैंडिडेटों का नाम लिया जा रहा है, शशि रंजन परमार का, अनिरुद्ध चौधरी का। ऐसा जी, शशि रंजन परमार बहुत ही बढ़िया इंसान है, काफी लगाव से, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है वो गरीब आदमी की पार्टी है। जैसे हमारे गांव में देख लो आप जाके, 50 बच्चे नौकरी पे लगे हुए हैं। मैं मेरी बताता हूँ आपको, मेरे जैसे काफी आदमियों की, जैसे राशन कार्ड है, कांग्रेस सरकार में कभी भी राशन कार्ड बनवाते थे हम, बनवाने से भी नहीं बन लेते। अब देखते हैं फोन में खोल के नेट, राशन कार्ड पीड़ा अपने आप बना मिलता है। तो इससे बढ़िया कोई सरकार है नहीं भाजपा से बढ़िया, ठीक है। और रही सुनील चौधरी की बात, इसके पास तो भाजपा की वोट भी है और जो पर्सनल कांग्रेस के वोट वो भी थे, इसकी तो एक तरफा जीते। बिल्कुल बिल्कुल। और बस एक मिनट। हाँ, और भारतीय जनता पार्टी आगे बात भाई, एक तरफा सरकार बनाने जा रही है। हाँ। बिल्कुल। ठीक है। राम राम। राम 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 राम। ये क्या है? बढ़िया आए हो? बानगढ़ से। बानगढ़ से कितने गाड़ी है? गाड़ी एक पहले भी बानगढ़ की, तो 7 गाड़ी आ रही है। 7 गाड़ी। काम कितना बड़ा है? एक मिनट इतना काम भी होगी। ठीक है, तो 2400 वोटा का। 2400 वोट। 2400 वोटा काम है। एक तरफा। चलो जी, आ जाओ। तो भैया नेता को करा रहेगा, अगर ये आदमी इतना व्यक्तित्व ले रहा है तो तो थोड़ा समीकरण समझाओ। समीकरण तो हमारा शशि भाई जीत रहे। आज के दिन समीकरण ये है, तीसरा मोर्चा तैयार हो गया। तीसरा मोर्चा तगड़ा। अच्छा हाँ, अच्छा, कमजोर नहीं, तगड़ा तैयार हो गया। तगड़ा है इसमें। न्यू नहीं यो अब राजपूत समाज, छत्तीस समाज का उम्मीदवार तो यो है। अच्छा, ठीक है। और जो गुलामी वाले हैं, बंसीलाल मारा, अरे तो बंसीलाल ने सारा हरियाणा में काम करे थे। बंसीलाल ने बता दो तो शाम में कौन सा डिग्री कॉलेज है, एक बता दो कौन सा हाईवे बता दो, रेल मंत्री रहा तो शाम में मैंने न्यू बता दो कोई इतना तो शाम का कौन से काम का रेल टच करे है। पूरा हरियाणा में काम करे तो जो और बड़ी नेता की तो और लड़ लिया। शशि भाई ने मौका दिया है, तो और बड़ी नेता है तो यहाँ इसको मौका देना था। पता जी पार्टी को शशि परमार अभी उसके
कच्चा नेता लग गया वो। कच्चा यो कच्चा नेता तो कच्चा खुआ गए थोड़े मुडाल में महिंद्रा ने। कच्चा को नहीं, खानदानी आदमी है, चोर नहीं, ईमानदार है और ट्रस्ट चला रखी है इनने 20 साल हो ली। माँ बेटियां तो पैसे की कोई कमी नहीं, गुजरात में सब किम खरीद लिया। 7 करोड़ का जो नलके गड्ढे थे ना, कितने कौन गढ़ रहे। इनने कोई धर्मार्थ चैरिटी संस्था चला रखी हो तो बता दो। पूरे तो सामने कोई ना एक एम्बुलेंस या अस्पताल कितने चला रखे हो तो बता दो। लेकिन शशि परमार, लाहौरों में देख लो, लेकिन शशि रंजन परमार भी तो बिजनेसमैन कहेंगे ना, वो भी तो उसके कॉलेज है। शशि रंजन परमार धर्मार्थ ट्रस्ट चलाता है, धंधा सब करते हैं जी, अपना घर चलाना पड़ता है, रात नींद खर्चे होते हैं, ईमानदार आदमी। इसने नहीं बता दो, इस बंसीलाल परिवार ने तो सामने एक भी कोई संस्था चला रखी हो। बंसीलाल परिवार तो आज तो शाम को तो मन में बसे है। किसके तो शाम में तो ये पेड़ बढ़ जगह ही पकड़ा है, मन तो काट दिया लोगों ने। मार तो पूछ की गई थी क्या, तो सामने तो पूछ की गई थी। इन उम्मीदवार बना दी, बहू थी, बहू का मान समझ, छोरी जाओ आपका घर ने, छोरी लड़ो आपकी ससुराल में, ससुराल की हमने नहीं बेरा, किसके बेरा की हमने नहीं बेरा, ठीक है। हमारा बहू की इज्जत थी वो हमने रख दी, छोरी ने कहा अपना घर जाओ, अपना समाज इस बात की इजाजत नहीं देता। भाई है, बहुत बड़ी आदमी है, और पटकेगा। चौथा नंबर पर आओगे, एक उम्मीदवार और तैयार होना है, एक और तैयार होने वाला है। एक और कौन आ गया? ओ यो आ जाओ तो शाम का आसपास बंगाल का पट्टी का हम भी लड़ांगे। अच्छा। तो भाई का तो प्रोग्राम 25 से बंसीलाल परिवार 2 हिस्से में बढ़ जाएगा रे। तो शाम के 8 12 आखिरी माने हमारे 36 हैं। वो त्रिकोणीय मुकाबला, तो इसके लिए तो एक नंबर का काम करा है मैंने, तो ठाकुर बाबा की जाओ जीतेगा, ठाड़े कौन बने। तो आगे से बताए हैं ये कहते ऊपर नीचे में कमी है पूरा भाग में। घुटना एकदम सही बताया, सही कही है भाई। उन लिखी गई के दोनों पोते उसके लड़ते और कोई सही को नहीं। गुलाम नहीं हो गया, तो गुलाम नहीं हो गया, हल्का गुलाम राजा महाराजा तो है नहीं, प्रजातंत्र है जी। प्रजातंत्र में सबको मौका मिलना चाहिए। जीत भी मेरी, पट भी मेरी, फ्रेंडली मैच है, दिखावटी लड़ाई है इनकी, ये बतलागी इकट्ठे हो रहे हैं अपने घर में रखने। तो राजा महाराजा चले गए थे, इनके केव का बंसीलाल रात्र बाज गया दौड़ते हैं, वो हल्का है वो, और वो बापे है, बापे जिस दिन सख्त हो गए ना, 36 बरादरी के खेला होती, बहुत बड़े आदमी है। ये बरादरी का इलेक्शन जात पात में पटने नहीं देंगे, यह पक्की बात है। अब इस पर जात पात में बिल्कुल कौन पटना, मैं जाट समाज से आता हूँ। अच्छा। लोकसभा के चुनाव लड़ा है 2014 में। अच्छा जी। हाँ जी, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ इसलिए कुत्ते हैं, पिछली बार मैडम ने जात पात में घेर दिया, बोले ठाकर जीता जाटो मारेगी, मारेगा बांट दिया। शशि जी हार गए, उम्मीदवार लायक थे। अब की बार इसको बटने नहीं देंगे। 36 जात का जो सामाजिक हमने जो उम्मीदवार खड़ा है ना, इसे नहीं इस हिसाब से रखेंगे। जात पात का जहर घोलना तो बीजेपी आए रही है, इसने नहीं घोलने देंगे, और अच्छा उम्मीदवार है, जीतना चाहिए। तो नमन तो आपको भी है। 2014 मोदी की लहर में आपने फॉर्म भरा है। इसमें क्या के लिए लग रहे हैं, रिपा टेक देंगे। वो कुछ राजा 7 बार लड़ा था ना, वो 7वीं बार जीता था ना, तीन काल ने पटक देंगे, इनकी छुट्टी कर देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सफलता मिलेगी। सफलता ले रहे हो, क्योंकि समीकरण मेरी बात एक चीज समझा, 8,000 के करीब लोकसभा इलेक्शन में, ठीक है, जीत हुई थी किसकी भाजपा की। कितने मिल रहे थे उस ग्रुप में? चौधरी धर्मवीर सिंह शामिल था, आप मानते हो? ठीक है। किरण चौधरी शामिल थी, ठीक है। शशि जी शामिल थे, ठीक है। ठीक है। 44-45 हजार थे उनकी बरादरी के वोट से, 95% है, 5% तो बच गए काम काट रखे, गुलाम भी हुआ। अगर 95% इनकी बरादरी के वोट मायने लगा लो। ये 4 बंसीलाल परिवार 2 जगह, एक नुका मारा बंसी, एक नुका तारा बंसी। बंसी किसका? बंसी तो पूरा हरियाणा का है भाई, इनका घर का कुकर है, बताओ। हम भी बंसीलाल परिवार है, चौधरी सुरेंद्र सिंह का तगड़ा साथी था मैं, कैरू का मैं प्रधान था हरियाणा विकास पार्टी का। अच्छा। सुखबीर सिंह नाम है मेरा, हम भी तो उसके साथी थे। लेकिन आगे तो मारे भी लग रही है, हमारा कदे इन भैया का नंबर को नहीं आओगे, इस परिवार की गुलामी हम तो बर्दाश्त कौन करा, करनी कर लेंगे। अच्छा जी, अब लोकतंत्र है वो। जो अब की बार का तो जाति समीकरण है, वो तो मनता अटजा है। हाँ बिल्कुल, अब की बार सबसे बड़ा इलेक्शन होते रहेंगे। हम 36 बरात के भाईचारा रहने वाले हैं, ठीक है। कैरू का काम है, हम कैरू को काम करने चाहूँ, सबसे बड़ा काम है राजपूता का। लेकिन हमारी तो कितनी लड़ाई नहीं हुई उनके खिलाफ, भाईचारा हमारा, जात पात का जहर क्यों गोला। ये इलेक्शन तो 2 महीना आगे चले जाएंगे। अब की बार जो चुनाव है वो जाति के आधार पे नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, भाईचारे के आधार पे होगा। भाईचारे के आधार पर होगा। और सबसे बड़ी चीज है, ये अच्छी बात है, जीत इसी का नाम है। जीत सबसे बड़ी जीत है। ये जो जात पात का इलेक्शन नुकसान करता है जी, गलत कैंडिडेट पर जाए। अच्छा, 56 हजार से हमारे वोट आए थे, हाँ, तो वो भी दो जगह बटेंगे चुनाव बाद, क्योंकि भाजपा में चौधरी जी गई है, प्लस में मनसीलाल जी का नाम भी है, और प्लस में भाजपा के वोट भी है। किसके बच के पहले तो नहीं बता दो।
भाजपा वाला कितने 1800 वोट था हमारे गांव वाला खड़े हो रहा था दारणोबास का, अच्छा हमारे गांव का था वो। हाँ 1800 वोट आए थे, 1856 पर ले गया, अगला दम था जब लेकिन पहले कौन गई बीजेपी आ। तो ये जो 56,000 वोट है वो शशि का नहीं, 56 में 6 काट दो, बाकी किसी के लिए है 50 उम्मीदवार के वोट है ये। 50,000 वोट इसके इस है। परिवार ने जो लाठी गोली जेल डंडे नसबंदी करा की थे ना, उसके दर्द के वोट से। आड़े एक तरफा माहौल पंचीलाल का कत्था बताओ, चौधरी जंगबीर सिंह तो नजदीकी मुकाबला था, पांचली बार या 60 काट करके वो भी नजदीक था। चौधरी पंचीलाल का एक तरफा राजमल कोई आदमी खड़े नहीं बता दो, आड़े एक तरफा जित्या करता सदाए पसीने आ रही काटते जमा खोल रात ने बाजे तो कोई ताजुब को नहीं। माँ बेटी गुजराती भी बात सके, यह भी ध्यान रखियो, छोट की भी जा सके हैं, हमारा घर वाला दूसरा संभाल देगा, हर बन इस परिवार थे। चलो जी, हाँ। ये तो जनता है, जनता सर्वोपरि है क्योंकि प्रजातंत्र है। चौधरी साहब आड़त बाजा था कि नहीं बाजा था पंचीलाल बता दे, भिवानी थी इलेक्शन लड़ा था कि नहीं था, आपने अच्छी तरह याद है भिवानी गए हो, यहाँ से उम्मीदवार खड़ा होके यहाँ से बाकी तो भिवानी इलेक्शन लड़ा था कि नहीं लड़ा था, सब लड़ा था। कारण क्या था, आर्थिक खेती। अच्छा हाँ वह पे वाली आड़े बन सका है, अदला बदली हो जा कोई मेरा कौन पट्टा वो पे वाला सरदार बाज गया, मैं बोला हार के टिकट में कोई अब जो मुकाबला है मुकाबला मुख्य मुकाबला कांग्रेस और शशि जी के बीच में है, यानी अनिरुद्ध के बीच में है। और कांग्रेस का इसलिए सबने बेरा है को मैं किल के मारूं, सीधी सी बात है, कांग्रेस की सरकार आवा है, ठीक है, अरे हमने इस परिवार की गुलामी मंजूर को नहीं तो कांग्रेस की ठोका है। अच्छा मेन बात है यो, सबने बेरा वो तो मार ला जीत गया तो हम लोग उड़े चले जाएंगे, नहीं सरकार में क्या दिक्कत है, काम करने बाई चांस भाजपा के शशि रंजन टिकट मिल जाए तो, हाँ बाई चांस भाजपा तो शशि रंजन टिकट मिल जाए तो भाजपा तो फिर तो रोड़ा कौन था, एक तरफा जीती, पर रोड़ा इस बात का है कहा ले आके कब नहीं राज्यसभा भी मेरी या भी मेरी तड़का न्यू ना कहते हो कह भी मेरा नाम रजिस्ट्री कराओ। आप तो वो हो जो आपका भाजपा मन में बसी बैठी थी, कत्ती चौकसी और वो असली वो 56,000 वाले हमेशा 56,000 आप हो। हाँ ये कोनी हमें साझी हुआ है। आप लोग हो। हाँ हमने जो जिस तरह शशि ने इसने बीजेपी पार्टी ने विरोध कराया ना, हम तो शशि के साथ था। अच्छा हाँ हमारा दर्द हो गए नहीं, हम कितने हार लिए एक कार्यकर्ता, एक जिस तरह हम कार्यकर्ता हार है, हमने खुद नहीं रखे, ये तो हुआ है कि वह कांग्रेस रहेगी। बिल्कुल नया आदमी हल्के का। सुनो कोई भी एक काम बता दे जिसके सुख दुख में यो मानस नहीं पूछा, डिमांड थी शशि रंजन हल्के की डिमांड थी कि कोई बढ़िया सा कैंडिडेट आओ निर्दलीय आ जाओ, उसे वैल्यू हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल आपने मौका मिला शशि गुरु में, वो कति मानो को बापर हिम्मत करी है यार, लोगों ने तैयार हो लिए बोला मार लो, इसका तो नाम है मार लो बड़ा सा शशि रंजन परमार, इसका नाम है, या 36 बिरादरी है शशि छत्तीस बिरादरी यो तो एक खड़ा करके मोहरा बना रखा है, ठीक है, तो यो शशि रंजन परमार है, बाप तो हमारी ठीक है, हर 36 बिरादरी शशि रंजन परमार है आज के दिन, ठीक है, और वही जो चाहेगी जो 36 बिरादरी करेगी। बिल्कुल बीजेपी का यो है, एक बड़ा तो कोई भी है, बूढ़ा तो होगा, सारी उम्र थोड़ी चल रहा वो, किसी टाइम किसी का बदलाव होगा, हराना भी चाहिए, किसी टाइम किसी का बदलाव आना भी चाहिए, कोई भी हो चाहे, हर आदमी का ये कोने पे सबने मिली जा। हाँ हर बार की राजनीति रहा है, वो ठाकर है, क्या राजनीति खत्म करनी है। अच्छा ये जात बिरादरी की जो राजनीति तो अभी वो जो राजनीतिक बेड़ियां है वो तोड़नी है। ये मतलब पूरा समाज इसके में आ गया, जाट भी आ गया, ठाकर भी आ गए, वो भी 36 बिरादरी आ गई इसमें। ठीक है आ जाओ मिलते हैं वहीं पे। तो शाम के अंदर से अब शशि रंजन परमार निर्दलीय रूप में वो क्या बोला लग रहा है नागिन बैंड, नागिन बीन, बिल्कुल यह बीन बीन दूर ही जागी और यह बीन की आवाज चंडीगढ़ जाकर पत्ती में बदली होगा। आप भाजपा के कट्टर भगत है, अंधे भगत होया करते। आपने वो एक आंदोलन कराया था आपके पार्टी के नेता के खिलाफ, तो आज आपके पार्टी के नेता की अंधकी होगी तो भाजपा खड़ा खड़ी दिखेगी आज के दिन। आज जो भाजपा खड़ी खड़ी नहीं, आज भाजपा नु देखेगी कार्यकर्ताओं के अनदेखी का परिणाम क्या होता है। अच्छा कि आम जनता 36 बिरादरी और भाजपा का कार्यकर्ता लके शशि परमार को चंडीगढ़ कैसे लेके जाता है और चंडीगढ़ से फिर बत्ती गाड़ी कैसे बदली करवा के लाता है यहाँ। शशि रंजन परमार ने कैसे कहा कि 56,000 तक काउंटिंग शुरू होगी,
बिल्कुल बिल्कुल 56,000 तक काउंटिंग शुरू होगा, बाकी एक तो जमानत जब्त होनी है। तो आज तो सांप कटा शशि रंजन परमार बीन के लिए। यो तो सांप लिकड़ लिया, यो तो सारी पार्टियां का सांप लिकड़ लिया आज। चलो जी, तो ये काफिला है और ये माहौल है जो आज शशि रंजन परमार के नॉमिनेशन फार्म को भरवाने के लिए जाते हुए, तो सौभाग्यशाली नेता है। इतने लोग पूरा हल्का उमड़ के आज फार्म भरवाने चाल पड़ा नागिन बैंड लेके। बिल्कुल, आज ये हर ढाणी, हर गांव, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब कुछ एक लार में लाकर शशि परमार को फार्म भरवाने निकल लिया। और ये फार्म भरवाना ही नहीं, काउंटिंग तक शशि परमार का साथ रहेगा और चंडीगढ़ ले जाने का काम करेगा। तो दिल को दुख है कि भाजपा के नेता थे, भाजपा के कार्यकर्ता थे, कर्मठ थे, ईमानदार थे, और आज कहीं ना कहीं निर्दलीय लिए वोट मांगने पर मजबूर हो गए। दुख तो होता होगा। आज सब कुछ महसूस होता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो समर्पित कार्यकर्ता था, लेकिन कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक मोहरा बनाने का काम किया। तो आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई मोहरा नहीं बनेगा। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शशि का गल तो सामने लग रहा है। चलो जी, तो लोग और आगे। नमस्कार। नमस्कार जी अजय भाई, और कैसे? बहुत बढ़िया जी। भाई जी, तू आज करे ना, जिसकी बात उनका में होना है पूरा देश देखेगा। बिल्कुल। अगर शशि रंजन परमार का सुन आते ना, तो आज मेरे हिसाब से जनसभा भी नहीं आता। नहीं आता। छत्तीस जात का एक ही नारा, भाई शशि रंजन परमार हमारा जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे आज कभी इसी वीडियो बिल्कुल। कभी तो उड़े बढ़ा दिए, आज बढ़ा दी। कितनी बढ़ाई जाओ, चकमा बढ़ा लो। परमार के साथ है, दिन से तन मन धन से परमार साहब के साथ है। पंचलाल जी का गढ़ बोला जा है और विरासत बोले जाती है उनके परिवार की। पंचलाल का गढ़ तोड़ेंगे जीव कमार गढ़ की में करे तो कोई 20 लाख रुपए लिए बालक लगाने की फ्री लाग रहे है। वो तो फिर भाजपा लगाए, वो एक जात का सौदा हो गया ना। वो तो फिर भाजपा लगाए। मेरी बात सुनो। किसका कारण थी? अभी शशि रंजन परमार का कारण थी वो सामने। बिल्कुल। और किसका कारण थी? 1800 वोट आ गए भाजपा। 1800 वोट से 18,000 पहले भाजपा ने कभी 56,000 वोट लिए क्या? तो सामने आप बताओ। पहले कभी 56,000 वोट तो सामने आज भी भाजपा 1800 खड़ी है। और क्या आज भी 1800 में खड़ी है। 18,000 वोट थे, 18,000 वोट आती है, दिखने लग रहे 18,000 वोट। पहले 800 पे आ गई। 800 के साथ है, 18,000 वोट 800 पे आ चुकी है। भाजपा के साथ नहीं थे, परमार साहब के साथ थे। तो आज सारे नॉमिनेशन भरवा के आओगे? बिल्कुल सारे जाके नॉमिनेशन भरवा के आएंगे। तो खुल्लम खुल्ला आज के खुल्लम खुल्ला 36 बिरादरी। ये भाई साहब 36 बिरादरी साथ में है परमार साहब के। तो पीछे कहते हैं देखो कि आज तो भीड़ आ रही है, खुल्लम खुल्ला आ रही है। तो या तो ऐलान हो गया कि देख लो हम शशि रंजन परमार के साथ में। हाँ, शशि रंजन परमार ने आंसू बस पाए थे, हम खून बहा देंगे शशि रंजन परमार के लिए। कोई नहीं है, किसी नेता की कोई दाव नहीं है। शशि रंजन परमार के साथ है, साथ रहेंगे। तो वही बात तो लगी। शशि रंजन परमार भी आज नागिन बीन लेके चल पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल के साथ है। गा दिया गाना बीन से फेरे वाला तो आपको बिल्कुल साथ है नागिन बीन के। चलो जी, तो नागिन बैंड बोलते हैं उसको, बीन बताने वाले को। तो नागिन बैंड के साथ में आज शशि रंजन परमार नॉमिनेशन फार्म भरने जाते हुए और पूरा तोसा मलका जो उनके साथ में उमड़ के सड़कों पर आने का काम करा, बताने का काम करा कि हाँ हम आज शशि रंजन परमार के साथ में है और आप लोगों की क्या मर्जी है। अब जिसके लोग मिले हैं उन्हें ताल लेते हुए है, बुलाओ है, समझाओ है और गिल्ली कर ले। देखो इसी पट्टी के पढ़ाओ तो कन्नम पट्टी के पढ़ाओ भाई, उन लोग गिली होने हैं। उनका रोज है दिल में। शशि परमार ने 10 साल मेहनत करी, उनकी टिकट काट दी। अच्छा, रोड पर देंगे 10 साल शशि रंजन परमार ने खर्चा लगा के मेहनत कर रखी है। गर्मी वाली पीढ़ी कम भी है। हाँ बाबा मुंगी पाकी दाती कीड़ी नाल की डाल बोट रहे लाइन लग जाएगी। अच्छा हाँ, दोनों भाड़ भैया का सफाया। अच्छा तू शांति पक्का सफाया है भाई। हाँ अच्छा, अनकी बहुत साल कलम चाली, उनकी कलम रफोली है। उनकी कलम चलो कमी भाई साहब, पहले तो जेनिस न्यूज का मैं तुसाम विधानसभा क्षेत्र पर आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जो यहाँ जन सलाब जो तुसाम हल्के की 36 बिरादरी की सरदारी आई हुई है, ये भाई शशि रंजन परमार को विजयी बना के लेने के लिए आई हुई है। और हम जेनी न्यूज का हार्दिक अभिनंदन बार करते हैं। जेएनसी न्यूज भाई अजय जो यहाँ आए हैं, इसका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। चलो जी, अब नेता आते रहेंगे और उसके बाद बात करता रहूंगा।
लेकिन यह है कि आज शशि रंजन परमार का काफिला यहाँ से क्या शादी में बचती है वो ये बात लगी है आज तो साफ सुथरा डा करते हैं नहीं साहब ने कभी कर दिया अच्छा अच्छा इसका नाम नागिन बैंड आज नागिन पिन पार्टी नागिन पिन पार्टी कहाँ पे आए हैं नागिन पिन पार्टी नागिन पिन पार्टी है चलो जी तो आज शशि रंजन परमार नागिन पिन पार्टी लेके आज शाम की सड़कों से निकलता हुआ और लोगों से तैयारी कर रहा नमस्ते नमस्कार नागिन बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल है खुला आगे तो और लोग नाराज हो गए तो ना कोई को नाराज हो 36 जात का वो है अच्छा हाँ समर्थन ये तो आज और जो नाराज है वो तो दूर करनी है हाँ तो बिल्कुल हाँ बिल्कुल दूर करनी है ये माहौल है चलो जी तो ये आज माहौल है शशि रंजन परमार के नॉमिनेशन वाले दिन की बात करूं तो लेकिन आज रोड पे दिख रहे तो फिर से सरों की नमस्कार 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 सरों की गिनती दिख रही राम राम नमस्कार बता दीजिए एक बार वो दिखा दो लंबा फिर मैं आपके पास आऊंगा तो जी ये सारा काम कर दिया चलो गड्ढे तोड़ दिया अच्छा तो ये माहौल है और इतने लोग आगे जा चुके हैं और इतने लोग भारत माता के नारे साथ में आज शशि रंजन परमार के साथ हमें गाड़ी पे निकलते हुए जोर पूरा लगा दिया पूरा जोर अच्छा पूरी 36 बिरादरी का नारा है शशि रंजन परमार हमारा है हाँ हाँ तो मैं नेता से बात करूंगा नीचे तो पिताजी नमस्ते मैं पिताजी कमाल कर दिया भाई मन्नत के घर आया तो शाम की जनता जो कार्य करता है उन लोगों की मेहनत है और इनके बलबूते पे सारा ये फार्म भरने जा रहा है परमार साहब इनसे से लोग आ रहे हैं जो हाथों कविता बनाओ गाना बनाओ आपको परास्त हो भाई अद करती नेताजी कमाया तो यो जा है नहीं बहुत लोगों का 10 साल की मेहनत है जी ये तो शाम हल्के की 36 बरादरी के लोग लगातार इनका आशीर्वाद है और उसी का रिजल्ट है आज मैं यहाँ बाबा मुंगीपा की नगरी में सुबह हवन और यज्ञ चला और फिर दफ्तर का मुहूर्त हुआ और उसके बाद बाबा मुंगीपा का आशीर्वाद लेके ये नॉमिनेशन के लिए काफिला है जो काफिला तुम नु जाया करे कोई खिलाड़ी जीत गया हुआ है कोई और के लिए पदक लिया हुआ है लेकिन आज तो आप तो जितने काम कर दिया मारा डाल के फिर से चल पड़े नागिन पेड़ लेके ये लोगों का तुसाम हल्के का बाबा मुंगीपा नगरी का आशीर्वाद है कि ये 36 बरादरी के लोग छोटे से आह्वान पे इतने आए हुए हैं इतनी तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी और ये सारे कार्यकर्ता कोई बाढ़ के नहीं है या इधर उधर के नहीं है तो सामा हल्के के 106 गाँव के ढाणियों के हर गांव से आए हुए मैं इनको नतमस्तक जी आज क्या मायने निकालते हैं आप क्योंकि आप पुराने राजनीतिक रहे हैं आज का जो पैमाना है वो क्या पैमाना नाप रहे हैं क्या बन रहा तो शाम की तरह के लिए देखो मुझे ये तो शाम हल्के की जनता का आशीर्वाद है तो 36 बरादरी के लोग इस नॉमिनेशन में आए हैं इतना भारी समर्थन आशीर्वाद ये तो सबको क्लियर है इस तुसाम की जीत में और हरियाणा सरकार में नई हिस्सेदारी तुसाम की हो उसके लिए आए हैं मैं आभारी उन लोगों का कि इनका आशीर्वाद मेरे ऊपर 10 साल से लगातार है ये लोग उस बात को पूरा करेंगे पिछली बार भी मैं तो जीत गया था थोड़ी सी कसर मिली भगत से रहेगी लेकिन लोगों को टीस है चलो तो क्या वर्गा चाचड़ कसम भाई अजय भाई एक बार बताओ आपने कम से कम भी है ना जो कार्यकर्ताओं का तो जोश है ना कम से कम 60 से 70,000 वोटों की जीत होगी हमारी शशि रंजन परमार के हर एक कार्यकर्ता के अंदर इतना दम है जो पूरा हल्का कोई लाके रख देगा भाई ऐसी बात है ईद का कम कोई नहीं पड़ा भाई 9 की 9 विधानसभा में फर्क पड़ेगा 9 की 9 विधानसभा में फर्क पड़ेगा इसका शशि रंजन की टिकट काटी है इसका अरे एक जगह था बीजेपी अब बिहार का कार्ड देखना पड़ेगा बीजेपी ने अरे एक जगह था भाई ऐसा है यहाँ भीड़ देख लो आप ठीक है ईद का लील है दोनों वाले आर्यो 36 बिरादरी का आशीर्वाद है तो यार शशि परमार मैं तो चाहा यार हाँ देख लो आप ये भाई भाईचारा 36 बिरादरी का भाईचारा रहा है यू कोई यहाँ पीछे बुलाई डिबेट थोड़ी है भाई है
कैसे है आ जाओ ना, ये ज्ञान है, ज्ञान आपने दिखना है आपकी बातों में बड़ी सटीकता होती है, सच्चाई होती है। तो क्या कहेंगे, क्या सच्चाई बयां करेंगे और क्या बताना काम करेंगे, और आज की जो माहौल है वो क्या बयां कर रहा है? मेरे भाई सच्चाई तो आपने दिखने लग रही, मैं कहूँ तो थोड़ा ये दिखना है सच्चाई। ठीक है, एक तरफी जीत से यह जनता बिना बुलाई और प्यार प्रेम की वो प्रेमिया रहे। गर्मी आ रहे हैं। हाँ, ये प्रेमिया रहे अपनी गाड़ी घोड़ा लेके आ रहे हैं। तो भाई साहब अब की बार जो जिसका नाम का गढ़ है हाँ। वो गढ़ टूटेगा। गट काट तो खंड लिया टूटे नहीं का टूट के ईब का गट में जेसीबी लाग के गाल के पत्थर ट्राली बाल ने बेचेंगे, ये जनता लागी है। वो शाम की जनता भी ढोल नगाड़े देखने लिए दुकानदार सारे बाहर आ गए, भाई चारा काट दिया। पब्लिक का मन था और पब्लिक ये चाहे एक बार शशि परमार बने और एक तीर तो दोनों निशान हो जाए। अब कब क्या इनका चलो मिलने का मिलेगा। नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपका चुनाव आप लोग नहीं लड़ रहे हो, आपका चुनाव तो शाम की जनता लड़ रही है, क्या मानते हैं? चुनाव हमारा है ही नहीं जी, हमारा तो चेहरा चेहरा है, चुनाव है जनता का। ये लड़ाई आज भाई वर्सेस बहन और वर्सेस चुनाव ये अपनी जनता का बन गया है। लेकिन लक्ष्य जिस प्रकार से ना कमाया जाता है राजनीति के अंदर, तो आज कितना गर्व होता है आपके पिता के ऊपर है कि आपके पिता के लिए उमड़ के अगर आपके पिता के आंखों में आंसू आए तो पूरा हल्का रोया, आपके पिता के जब हौसले वाली बात आई पूरा हल्का खड़ा होकर आपकी कोठी पाया, और आपके जब पिता के खड़े होने की बात आई तो पूरा हल्का आज नॉमिनेशन फॉर्म भरने चाह रहा है, यानी एक एक आदमी सारा शशि रंजन परमार बन के चला रहा है। तो ये कमाया हुआ है, क्या कमाया की तरह हमारा लॉलीपॉप देने का तो काम है नहीं। 1 महीने आवा है लॉलीपॉप दे हैं, पिताजी ने 5 साल सुख में दुख में हर जने के कार्यक्रम में गए हैं, और एक गली एक घर छान रखा है, तो वो बहुत काम आवा है। और आज हम लोगों का भी धन्यवाद करा कि इतनी धूप में भी यो कार्यक्रम सफल हो पाया है। तो लगता है कितनी गर्व हो है अपने पिता के ऊपर? बहुत गर्व हो। और हमने भी देखो दुख हुआ है कि टिकट नहीं मिली, लेकिन पार्टी किसी भी कार्यकर्ता ने देती ना, आज मैं यह वादा करूं पार्टी चाहे रविंदर जी ने दें दी, चाहे शर्मा जी ने दें दी, कोई भी कार्यकर्ता दें दी, तो आज हम उनके गेल होंगे, उनके साथ होंगे, पक्का साथ होंगे, इनको कोई दो राय को नहीं। और लेकिन पार्टी ने भाई कुछ नहीं सोचा, और एक यो चेहरा दिखा दिया पार्टी ने कि भाई जो भी ऊपर गए ये बता दिया मैं 12 सीट जिताऊंगी। तो लगता है जिस प्रकार से आज आपने 2 व्यक्तियों का नाम लिया, रविंद्र शर्मा का आप पड़ोसी है और अनिल शर्मा जो बिजनेसमैन है, तो बात सुने, तो जिस प्रकार से आज वो आप लोगों के साथ में आएंगे, जिस प्रकार से आप लोग उनका नाम ले रहे हो आज, तो वो लोग भी आपको साथ देंगे? सब पार्टी के वो सब पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं, लेकिन हम तो उनसे खुद गुजारिश करेंगे कि अगर पॉसिबल हो, अगर उन्हें लगे कि भाई 5 साल सारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी है, उनने भी पिताजी ने सब ने, तो हमारा साथ दे इस लड़ाई में। और यह महाभारत की लड़ाई है, धर्म के ऊपर या अधर्म के ऊपर धर्म वाली जीत है। इसमें जो साथ है ना वो आगे भी खड़े पाओगे, हम भी खड़े और वे भी जो भी आप नेता नाम ले वो धर्म अधर्म आज भी चलेगा आगे। और मैं आपने बताऊं वे नहीं, जिस तरह अपने सज्जन जी हो गए, ये भी टिकट मांगे थे, कोई भी हो, मतलब कोई भी कार्यकर्ता हो, सब टिकट के हकदार थे, उन्हें टिकट मिलती तो हम बिल्कुल तैयार थे। पूरा बीजेपी का मंडल है पूरा। विधायक जी ने 10 साल मेहनत करी है घर घर जाकर, मतलब ब्याह शादी में वो कार्ड में घर घर जाकर तुसाम हल्के में बड़ा संघर्ष किया है, और 10 साल जनता तुसाम हल्के की जनता के लिए लड़े हैं, और ऐन मौके पर विधायक जी की भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट दी और पैराशूट कैंडिडेट उतार दिया। ये निराधार कर है, हम ये भारतीय 36 बिरादरी जो तुसाम हल्के की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, और आने वाले समय 5 तारीख को भाई शशि रंजन परमार को अपना मत देकर भारी वोटों से जिताई, कम से कम 1 लाख वोटों से जीतेगा भाई शशि रंजन परमार। हाँ जी मैं बताऊं, कुछ गांव तो ऐसे हैं, लोगों में इतने जोश हैं, कुछ गांव ऐसे हैं, आप खुद भी कवर करोगे ग्राउंड पे, आप देखिए कि इनके एजेंट बनने और वोट निकालने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। कुछ नहीं मिलेगा जी, असली बात तो है। देखो ये अरे बाबा जी की बात करा कि हमारे पास पार्टी है, ये देखो हमारे पास है नहीं, हमारे पास कार्यकर्ता है। कैसे हैं? तो क्या कहेंगे? अच्छा
तो क्या कहेंगे आज का तो माहौल क्या दर्शाओगा व्यापारी के अंदर? तो माहौल तो ऐसा है जी, मतलब है, देखो आप देख रहे हो माहौल तो, और आपको दिख रहा है जो परिस्थिति है वो दरअसल को आपको दिख रही है, ठीक है ना, तो बताने की जरूरत नहीं है। चलो साहब, बाकी तुम 2 मिनट में आपको आगे मिलता हूँ आगे लक्ष्य। तो जिस प्रकार से लक्ष्य आज की बात करूँ, ये प्रोग्राम है, जश्न है, चाहे कोई खिलाड़ी जीत के आया, ओलंपिक आया है, कोई मेडल जीत के लाया हुआ, कुश्ती जीत के लाया हुआ है, यानी कोई अच्छा काम करेगा उसके लिए भीड़ आती है। तो आज कह सकते हैं कि आपके पिता के लिए जो भीड़ आई है, ये तो जिता के लिए आ रही है। ये वाय भीड़ है जी। और मैंने आपको भी कही, कार्यकर्ता हर पार्टी की भी, हर बंदे की रीड उठती है, चाहे हमारे पार्टी हो, बीजेपी हो, कोई भी है, कार्यकर्ता रीड है। आज हमारे पास कार्यकर्ता है और ये पार्टी वाले कार्यकर्ता है, निष्ठावान कार्यकर्ता तो है। आपको इतना विश्वास कैसे है कि आपने बहुत बड़ी बात कही कि उन पार्टी वालों को जोड़े झंडे ठाड़े वाले नहीं मिलेंगे? मैं बता दी अरे मैं आप दोनों ही बता सकूँ, गामा के नाम नोट करवा सकूँ, कौन कौन से गांवों में नहीं मिलेगा। अच्छा, वोट मिलना मुश्किल होगा। अच्छा अच्छा, चलो तो ये बात तो करनी पड़ेगी। देखो अब आपको भी समझा रहे हैं, तो वास्तव में ये कह सकते हैं कि आपके लिए तो कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है जी, आपको पता, हमारा तो फेस है, सिर्फ कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, कार्यकर्ता का चुनाव है। शशि परमार जनता है ना, शशि परमार इनकी हिम्मत से ये मैदान में आए हैं दोबारा, जो निर्दलीय तौर पर और ताकत हमें हमारी जिताना। देखिए भैया जी, शशि रंजन परमार का तो खाली नाम है, लड़ाई जनता के बीच में 101% है, परमार साहब जीतेंगे। बाकी तोशाम विधानसभा क्षेत्र के अंदर काफी दिनों से ये कब्जा हो रहा है, एक ही परिवार, एक ही आदमी का। जनता ने अपना मूड बना लिया है, आगे कब्जा तोड़वाएगी। चलो जी, 101%। ठीक है लक्ष्य, हम हर मोड़ में मिलते रहेंगे। आपसे बात ले लेता रहूंगा क्योंकि आपकी बातें समझदारी वाली है। तो आप पहली बार मिले मेरे को आज? हाँ, पहली बार अपनी पहली बार है। लेकिन आपके चैनल का भी धन्यवाद करूँ। आप चाहे तोशाम हो, चाहे भिवानी हो, चाहे दादरी हो, आप हर जगह कवर करे हैं और छोटी छोटी मूलभूत सुविधाएं भी दिखाते हैं। भाई साहब, आपके पिता के आंसुओं ने कमाल कर दिया, पूरे देश को हम नहीं रोए जी, कार्यकर्ता रोया है। आज ये जो लोग हैं कार्यकर्ता रोए हैं जी, असली बात ही है। मैं देख रहा था कुछ लोग ऐसे भी कमेंट वगैरह थे कि भाई ये ड्रामेबाजी है। ड्रामेबाजी हमारी नहीं है भाई साहब, 5 साल हम ग्राउंड पे रहे हैं। ड्रामेबाजी उनकी जरूर है, ड्रामेबाजी उनकी जरूर है जो 1 महीने आते हैं, लॉलीपॉप देते हैं और फिर यहाँ आंसू बह के अपने चाहे वोट मिल जाए। तो 5 दिन पहले आए हैं, ड्रामेबाजी उनके नाम करनी पड़ेगी जी ड्रामेबाजी तो। सुख दुख में कभी आए नहीं, बस अब ये वोट मांगने आ जाए। करे सुख दुख में तो आओ, करे संभालो, सार्वजनिक काम कराओ। सार्वजनिक काम तो बल्कि मैं आपको बताऊंगा, लिस्ट दूंगा, इनने सार्वजनिक काम रोकने का भी काम करा। चाहे वो गांव बेरा हो, बेरा का पार्क हो, इनने कोशिश करी सार्वजनिक काम रुक जा। तो ऐसे तो विधायक बने हुए हैं, आप बताओ। हमारी तो जी यही कोशिश है, हर कार्यकर्ता के साथ हम भी खड़े हैं। चलो जी, मिलते हैं। तो जी ये माहौल है आज के दिन तो शाम के बाजार का, और शशि रंजन परमार के पुत्र से मैंने बात करने का काम किया और उन्होंने बड़े खुल के बताने का काम किया कि अब की बार जो माहौल है वो ये बयान कर रहा कि हम जो है वो हम चुनाव नहीं लड़ रहे, हमारा तो सिर्फ चेहरा जा रहा है, बाकी जनता चुनाव लड़ रही तो शाम की धरती के ऊपर वो बदलाव के लिए। तो आगे देख लेंगे, 2 बात कर लेंगे। ये है कि कार्यकर्ता में जोश एक अलग ही है, जो वो अलग ही एक बयान मैसेज दे रहा तो शाम के रोडों गलियों बचाव के अंदर से मेन बाजार से भीड़ शशि रंजन परमार के साथ में और नामांकन करती जाती हुई। तो ये देखे जी, अब पूरी भीड़ आपको दीपांशु दिखाने का काम करेगा कि किस प्रकार के व्यक्ति हैं और क्या क्या व्यक्ति हैं, क्योंकि ये शशि रंजन परमार के साथ साथ में आज ये लोग भी इस हिस्से के दोपहरी के अंदर तपस्या करने का काम करते देखे जा सकते हैं। तो ये लोगों की भीड़, ये लोगों का उत्साह जो देखा जा रहा तो शाम की सड़कों के ऊपर, तो शाम के बाजारों के अंदर। अब देखते हैं ये जो आज की भीड़ है क्या मायने बढ़ाएगी। ये शशि रंजन परमार है, शशि रंजन परमार काफला, हाँ निर्दलीय बढ़ेगा, इसका बढ़ेगा कि नहीं बनागा दी जाएगा। अच्छा, उसका इस तरह उसका है, कुछ भी हो सकता है कि कुछ उसका है, कुछ उसका है, तो काम है। तो जी ये देखे
ना तो काफिला टूट रहा और ना ही लोगों का जोश टूट रहा। भाई काम को लगे ना काम के लगा था पसीना पसीना हो रहा है बता। पसीना पसीना को नहीं बन के लड़ा अभी अच्छा तो साहब ते हाँ और एक तरफा जीत होगी भाई साहब जी, परिवार विवाद खत्म हो जाएगा चलो तो शाम के अंदर। चलो जी इस बिरादरी तो का आप- नारा है शशि परमार हमारा है। ठीक है साहब, धन्यवाद आपका। तो जी अब वहाँ पे नारे लग रहे हैं और नेता हाथ जोड़ के अभिनंदन बाजार का भी कर रहा और लोगों का भी कर रहा और व्यापारियों के अंदर भी करता हुआ चल रहा। तो एक पंथ दो काज, यानी एक तीर दो शिकार कर दिए। आज शशि रंजन परमार बाजार में भी आ लिया, नॉमिनेशन कर देगा, यानी सारा काम आज दर्ज कर देगा। जनता को देखते हुए गड्डी पार है जी। अच्छा और बहुत अच्छे वोटों से जीतेगा और बहुत ही जनता को देखते हुए इतनी गर्मी में जो पसीना बहा रखा है तो इसमें कोई फर्जी वोट कौन ले रखे जी, ये सब असली वोट है। थारी भी तपस्या है भाई, इतना हाँ काम जी। बता रहा गाम हो रहे हो। हाँ गम हो रहे हैं जी, खून पसीना बहाएंगे, हमारा खून पसीना विधायक जी करेंगे पूरा। हाँ चलो विधायक जी खून पसीना पूरा करने का काम करेगा। तो ये भीड़, चलो जी ये भीड़ का काफिला तो आज शशि रंजन परमार नॉमिनेशन फॉर्म भरने जाते हुए और कुछ और अलग ही माहौल बयां कर रहा। तो शाम क्या बाजार की बात करूं और लोगों का उद्योग की बात करूं तो जीतेगा भाई, जीतेगा जीतेगा भाई, जीतेगा बाबा मुंगी बादाम की, बाबा मुंगी बादाम की जीतेगा भाई, जीतेगा 1 लाख वोटों से जीतेगा शशि परमार। चलो जी कार्यकर्ताओं का जोश और कार्यकर्ताओं का माहौल कुछ बातें और ही बयां कर रही है। तो शाम के हाँ जी बिल्कुल सच बता रहे हो। अच्छा चलो जी तो क्या बजे टाइम दिया फॉर्म भरने का? टाइम तो जी सवाई पे होगा, कोई भी सुख पारी हो सवाई पे पड़ेगा। अच्छा सफाई तो कराओगे? हाँ जी हाँ तो आज तो सामल का पूरा ही आगे खड़ा हो गया। तो पूरा यानी सारा शशि रंजन परमार फॉर्म भर गया होगा। हाँ पूरा तो सावल का साथ में आई। तो फिर से तो शाम की तरह इतिहास रच रही। तो शाम के बाजारों के अंदर से शशि रंजन परमार के नॉमिनेशन फॉर्म भरते वक्त किए तब तो अब बढ़ेगा आगे दिखा देंगे। हाँ ना मैं पूरा आ रहा हूँ। अच्छा चलो मैं लेट को है करूँ, मैं कोनी लेट कोनी होनी आप। मैं लेट को नहीं हूँ। प्रदीप भाई साहब ऐसे नमस्कार जी सभी साथी। भाजपा का कर्मठ है, ईमानदार है, पौधे की तरह सिंचने वाला व्यक्ति है प्रदीप। और ऐसी कर्मठता ईमानदारी नेता के अंदर या कार्यकर्ता के अंदर होनी चाहिए, अपनी पार्टी हो अपना कोई भी हो। तो भाई नमन आपकी मेहनत करो। तो और आज फिर से मेहनत लागे। हाँ अब तो ये है कि ओरिजिनल बीजेपी के साथ हम खड़े हैं। शशि रंजन परमार जी ने जो 5 साल जो हल्के में जो मेहनत की है, हमने बड़ी दुख की बात है अगर एक किसी कार्यकर्ता को टिकट दे देते, हम उनके साथ होते। एक पैराशूट से जो यहाँ जब से हरियाणा बना है उसी परिवार का राज रहा है, उस परिवार से पांडा छुटाने के लिए तो हमने बीजेपी ज्वाइन की थी और उस परिवार को ही बीजेपी ने गले लगाने का काम किया। हम सुनते थे परिवारवाद बीजेपी में नहीं होता, उन विचारधाराओं के साथ हम बीजेपी में जुड़े थे। मगर अब की बार तो शाम को तो भाजपा खिंड चुकी। भाजपा जो थी वो एक ओरिजिनल जो भाजपा थी वो खिंड चुकी है, क्योंकि यहाँ पर अन्याय किया गया है। मैं ये नहीं कहता कि शशि परमार को टिकट देते आप किसी भी कार्यकर्ता को, यहाँ बहुत मेहनत शशि परमार के साथ है अजय जी। ये दादालाई राज घुस गया, ये दादालाई राज नहीं रहेगा। अब हर युवा साना हो गया, शाना हो गया। चलो जी ये माहौल है, जितना और जोश बढ़िया है। जितना जो शशि रंजन परमार में है हम दोनों बहन भाइयों के बीच का लिगड़ेगा। इन तो शाम का समीकरण बना लिया जी बना लिया। दोनों बहन भाई के बीच में झूठे हैं या झूठे दोनों। चलो जी ये व्यवस्थाएं है आज शशि रंजन परमार के नामांकन वाले दिन की बात करूं तो पूरे तो शाम में घुमा घुमा के ले आए हैं, यानी ना तो कोई गली बख्शी
ना कोई बाजार बख्शा, ना कोई नेता बख्शा, ना कोई कार्यकर्ता बचा। भारी गर्मी, भयंकर काम हो रहा है। उसके और वाकई वाही भीड़ है, उसके बावजूद भी लोगों का उत्साह टूट नहीं रहा। वाकई वाही भीड़ है। गर्मी के बाद ठीक है, लोग भाई पानी पी गर्मी कब्जा तोड़ाओगे तो शाम हल्का का को रखे। अच्छा हाँ भाई, क्योंकि ये तो जो ने 57 साल से बंसीलाल पे गिरवे रख रखा है। अच्छा हाँ, कभी आजाद भी तो हो। आजाद तो आज आजाद होने वाला तो आज और पैदा हो चुका तो है। शाम को आजाद करवाने के लिए तो शाम को ले लिया है उसी ने। एक बात का बेड़ा पाट गया, खट्टर जी को जरूर पता लग गया होगा कि लोग क्या कर सकते हैं। लोग क्या कर सकते हैं? लोगों को इग्नोर करना, कितना ही बड़ा कदावर आदमी हो उसके लिए भारी पड़ता है। भारी पड़ता बार है। बार आगाह किया था आपने चलो साहब, कि बीजेपी को जिंदा रखना है तो लोगों के अनुरूप काम करो। कार्यालय उपमंडल अधिकारी है तो शाम भिवानी, तो अब यहाँ पे पूरे तो शाम का भ्रमण करवा के और अब परमार साहब का फार्म भरवाया जाएगा। इस तरह से परमार की ना ताना तो आज तो परमार की भारी पर्वत, भारी ताना लगवा दी फेरी सी। हाँ, आप लोगों की मेहरबानी है भाई, आपको ये तो है शशि परमार की फेरी सी लगवा दिया तो शाम में। पूरे तो सामने। चलो साहब, तो शाम में हल्के के बता लो गंदे से शशि परमार ने फेरी कर दी और अब फार्म नॉमिनेशन किया जाएगा। तो ना तो लोग उड़ा ना उड़े थे, ना हेड़ ना उड़े भाई, हद कर दी बता दो। लोग काम तो एक तरफा कर दिया सोता, कर दिया तो माहौल बदल दिया तो दोनों बहन भाई एक तरफ, हाँ। शशि रंजन परमार एक तरफ। काट दिया गेट। अच्छा, और तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन की मुश्किल दी। एक बात और भी है, ये जीतने के बाद 5 साल में किसी दिक्कत को नहीं, इसका यो भी तो सबसे बड़ा वो है जो और है यो तो जनता को सुख में रहा है। एक बार जिता दे को दिल्ली से आपने ये तो अच्छा। हाँ, जनता को तो सुख दुख में काम आओगे, जनता तो भाई उसी का साथ देगी। पूरा 5 साल रहा है भाई हल्का में। चलो जी, तो प्रशासन के पूरे पुख्ता इंतजाम है और प्रशासन पूरा चकाचौंध है और पूरा अलर्ट पे है और कार्यकर्ता भी अपने नेता के लिए पूरे अलर्ट पर देखे जा सके हैं। तो शाम हल्के की बात करूं, तो शाम शहर की बात करूं, या तो शाम क्षेत्र की बात करूं, लेकिन यह है ना तो गर्मी दिख है ना घाम दिख रहा है। के बात के पी रहे हो, ना गर्मी लग गए ना कि हो रहा बावड़े बावड़े हो रहे हो। थाना तो सामने लगा दी फेरी सी भाई ऐसे भाई हम 5 तारीख तक जब तक चैन नहीं लिया, 8 तारीख रिजल्ट में विधायक जी ने विधानसभा में भेजने का काम कराएंगे। और एक बार विधानसभा आता है तो सामने मंत्री बन के सारा गाँव तो शाम विधानसभा के क्षेत्र का काम करवाने विकास। याद में हो तो इसे हो ना धूप देखना। आदमी के बताऊं कि कांग्रेस ने 70 साल राज करा। अच्छा, बीजेपी से परमार जी को टिकट मिला। मनान गांव में 100 साल में पुल कौन बना, शशि रंजन ने 3 महीना पुल तैयार करवा दिया। हम आवा हर जावा हमारा खुला रहा मिल गया। सीएम भी रह लिया, मंत्री भी रह ली, तो 70 साल पुल का निर्माण करा विधायक जी ने। तो इतने बढ़िया काम करे हैं। हम उस मजदूरी का एहसान जो शशि रंजन रोया था ना, वो रोन का आंसू हम पूंजाएंगे, 4 गुना पूंज के छोड़ांगे। सही बात है, ये बात है। चलो जी, तो जोश और फार्म बनने जा रहे हैं। नॉमिनेशन तैयारी अच्छा में करोगे? कर लो। आ जाओ, हाँ बताओ, पसीना पसीना हो रहे बता भाई, बावड़े हो रहे हो मेरा तो भाषण हो गया। बोलिए कि पसीना पसीना भाई, तन निचोड़ दो गिलास भरते पसीने का, रो काट दिया भाई। जो आंसू निकले थे परमार साहब के, वो जनता का सैलाब के रूप में उमड़ पड़ी और बहुत भारी जीत से। तो शाम पे शहर के सारे सांप काट दिए शशि परमार ने तो है। वो बीन देखिए आगे बीन आगे गोरी है शशि परमार के लिए है। एक तीर तो निशान नहीं, दोनों साथ देगी जनता। अरे वो जनता लड़े चुनाव, शशि परमार को लड़े, एक वोटर लड़ रहे हैं चुनाव। चलो जी, अब देखते हैं कि अब ये वोट किस और करवट लेने का काम होगा, क्योंकि तो शाम की राजनीतिक गर्मा गर्म देखी जा सके है। तो आप भी से कम नहीं कि आप चुनाव लड़ने बजाय पूरा हल्का आपके लिए चुनाव लड़ रहा। देखो मैं बाहरी हूँ तो शाम हल्के के 104 गांव का ये कार्यकर्ता, आप समझ ले, सुबह 8 बजे हवन बाबा मुंगीपा के आशीर्वाद लिया ऑफिसर, जब से 8 घंटे से काफिले के तौर पे तुसाम शहर का इन्होंने जो रोड शो किया पैदल चल के धूप में, तो मैं इनके बलबूते एक के कार्यकर्ता, ये कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं है, एक के कार्यकर्ता इतना प्रभावशाली है। 100 आदमी इनसे जुड़े हुए हैं और ये बड़े सच्चे मन से, मैंने तो कही नहीं मेरे पे तो कोई डंडा न झंडा, लेकिन उसके बावजूद मुझे आशीर्वाद देने के लिए सारे आए हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं के उत्साह से मैं कह सकता हूँ हरियाणा में
इनका आशीर्वाद रहा तो भाई तुसाम विधानसभा क्षेत्र से इनकी कृपा और आशीर्वाद बाबा मुंगीपा नगरी में और इन लोगों का रहा तो विधानसभा में यह आशीर्वाद से जैसे आप भेजेंगे। जो साथ में आए हो उन्होंने कहा कि करेंगे, लड़ेंगे और करेंगे और जीतेंगे। जैसे इस नारे को दिया जा रहा है आज तो शाम के अंदर, तो जैसे क्या मायने बनेंगे इस नारे के, लड़ेंगे और जीतेंगे विधायक जी? नहीं। आज जो तो बात करें नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये जितना उत्साह लोगों में है उससे क्लियर है कि भाई इसमें तुसाम विधानसभा से ये हमारी सीट बाबा मुंगीपा के आशीर्वाद से, बालाजी की कृपा से हर हालत में निकलेगी और तुसाम में नए आयाम विकास के। मेरा तो एजेंडा में पहले भी एजेंडा विकास का रहा है। सैकड़ों करोड़ रुपए मैंने हारे हुए ने भी यहाँ लगवाए हैं और अब के इनके आशीर्वाद से बना हजारों करोड़ रुपए तुसाम विधानसभा क्षेत्र में मैं लगवाऊंगा। हरियाणा में नई सरकार बनेगी और उसमें इस पिछली बार 12 इंडिपेंडेंट बने थे उन वो शामिल हुए, इस बार 20 बनेंगे तो वही नई सरकार में इनका आशीर्वाद मिला तो करूंगा काम। भक्ति मेरे भाव से अब सफाई में शुरू हो गया, टाइम अपने फार्म नॉमिनेशन कर दिया, बस तो आज से आगाज हो चुका। भाई ये तुसाम की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, बाबा मुंगीपा की नगरी ने, और इन्हीं ने संभालना है। भाई मेरे पे तो इनका आशीर्वाद है और बगैर उस पे मेरे पे तो कुछ भी नहीं, मैं खाली आज का तो पसीना रंग जाएगा। भाई मेरा नहीं, इलाके के ये कार्यकर्ता इतने भारी उत्साह में आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये तुसाम विधानसभा की सीट हर हालत में परिवारवाद और मिली भगत की राजनीति को खत्म करेगी। तुसाम का मतदाता बहुत बहादुर मतदाता है, दिलेर मतदाता है, हमेशा इसने ऐतिहासिक फैसले किए हैं। इस बार भी मुझे लगता है ये मिली भगत और परिवारवाद की राजनीति को खत्म करके हरियाणा में तुसाम शिखर पे रहा है और मेरा भी प्रयास रहेगा। जो तो बंसीलाल जी ने इतना बड़े हरियाणा के निर्माता रहे, इतने काम किए हैं, तो भाई अब 30-40 साल हो गए, उन खाड़े नाले बिजली पानी उनको रेनोवेट करने की जरूरत है। सैकड़ों करोड़ नहीं, हजारों करोड़ से होगी। और वो शशि परमार, इनका आशीर्वाद रहा, हरियाणा में नई सरकार बनेगी, उसमें शामिल होकर मैं करवा पाऊंगा, मुझे भरोसा है। तो आज शशि परमार जी के कार्यकर्ताओं ने और शशि परमार ने कहा कि लड़ेंगे और जीतेंगे, तो आज लड़ाई का पहला कदम बढ़ाते हुए आज साइन करके अब नॉमिनेशन फॉर्म भरा जाएगा और अब आज से आगाज किया जाएगा पूरे हल्के के अंदर। तो ये है तुसाम का माहौल भी कुछ और बयां करता दिखा गया था, तुसाम की सड़कों के अंदर से, तुसाम के बचावों के अंदर से। तो माहौल देखते हैं जब किस तरह से बनेगा। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट तुसाम से।